नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिव सर और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रूट्स और उनके खाने योग्य भागों की। विभिन्न प्रकार के फल और उनके खाने योग्य भाग, या हम इसको कह सकते हैं फ्रूट्स एंड देयर एडिबल पार्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का। और हम बात करने वाले हैं फ्रूट्स एंड देयर एडिबल पार्ट्स की, कि फलों के कौन कौन से भाग होते हैं जिन्हें खाया जाता है। डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स हम लेंगे और उनके खाने वाले भागों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि फ्रूट होता क्या है। फ्रूट होता क्या है, तो देखिए, निषेचन के उपरांत जो अंडाशय में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप होता क्या है कि बीजांड से बीज का निर्माण होता है और अंडाशय से फल का निर्माण होता है। ठीक है, कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है ओवरी में बहुत सारे चेंजेस देखने मिलते हैं। और उन चेंजेस से होता क्या है, उन चेंजेस से दो बातें होती है। सबसे पहली बात ये होती है कि जो ओव्यूल होता है, उस ओव्यूल से बीज का निर्माण होता है। और दूसरी बात ये होती है कि ओवरी से फ्रूट का निर्माण होता है। तो कहने का मतलब ये है कि फ्रूट है क्या, एक प्रकार का परिपक्व और फर्टिलाइज्ड ओवरी या अंडा से ही क्या है, फ्रूट है। तो क्या बताया मैंने कि एक परिपक्व एवं निषेचित अंडाशय फ्रूट कहलाता है। अब ये इसमें एक से ज़्यादा ओव्यूल्स हो सकते हैं, एक से ज़्यादा बीज हो सकते हैं। बीज सामान्य रूप से परिपक्व एवं निषेचित बीजांड होता है। फल भित्ति का निर्माण अंडाशय की भित्ति से ही होता है, जिसके मुख्य रूप से 3 स्तर होते हैं। सबसे पहले बाहरी फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति। सबसे बाहर की तरफ जो पाया जाता है उसे हम एपिकार्प कहते हैं, और इसके द्वारा फल के छिलके का निर्माण किया जाता है। अगर आप देखें, आम का फल अगर आपने देखा होगा, खाया होगा, तो आपको पता होगा कि सबसे बाहर जो हरे या पीले रंग का जो पार्ट होता है, जो पतले छिलके के रूप में होता है, वो उसकी बाहरी फल भित्ति होती है। वहीं मध्य फल भित्ति, आम का जो गूदा होता है, जिसको हम चूस के खाते हैं या काट कर खाते हैं, तो वो मध्य फल भित्ति होता है। जबकि अंदर की ओर गुठली पाई जाती है, और गुठली वाली जो हिस्सा होता है उसको हम अंतः फल भित्ति कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी फ्रूट के मुख्य रूप से 3 पार्ट्स होते हैं, एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। अब चले हम बात करते हैं फल के वास्तव में कार्य क्या होते हैं। तो फल के मुख्य रूप से 2 कार्य होते हैं। यह बीज को सुरक्षित रखने का कार्य करता है, और दूसरी बात, इसमें भोज्य पदार्थ भी सुरक्षित रखा जाता है। अब फल की बात करें तो सामान्य तौर पर फल को अलग अलग प्रकार से जो है वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसका विकास कैसे होता है। तो विकास के आधार पर हम इसको 2 भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं, सत्य फल और असत्य फल। सत्य फल का तात्पर्य है कि ऐसे फल जिसका विकास अंडाशय से होता है, ऐसे फल जिसका विकास अंडाशय से होता है, इस प्रकार के फल को हम सत्य फल कहते हैं। इसके उदाहरण बहुत सारे हैं, टमाटर, आम, अंगूर आदि, ये इसके सामान्य एग्जाम्पल। लेकिन जब अंडाशय के अतिरिक्त अन्य कोई भाग फल के निर्माण में भाग लेता है, तब ऐसी अवस्था में उस फल को असत्य फल कहा जाता है। जैसे कि सेब, नाशपाती, अंजीर, काजू आदि, ये सब जो है असत्य फल के एग्जाम्पल है। चलिए एक और बात कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ फलों का निर्माण बिना निषेचन के होता है। जब फलों का निर्माण बिना निषेचन का होता है, तब हम इसे पार्थेनोकार्पी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पी कहा जाता है। और ऐसे जो
फ्रूट होते हैं उनको पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहा जाता है, अनिषेचित फल कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए वापस आते हैं फल के वर्गीकरण पे। तो फलों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। अब 3 भाग कौन कौन से हो गए भाई? सबसे पहले सरल फल, दूसरा समूह या पुंज फल, और तीसरा सग्रंथित फल या कंपोजिट फ्रूट। तो एक एक को थोड़ा समझ ले। सबसे पहले हम बात करते हैं सरल फल की। जब फूल के अंडाशय से सिर्फ एक ही फल विकसित होता है तब हम इसे सरल फल कहते हैं, जैसे कि मटर, सेम, सरसों, आम, बैगन, नींबू आदि इसके एग्जाम्पल है। जब अंडाशय से केवल एक फल विकसित होगा। ठीक है, बीज की बात नहीं कर रहा हूं, केवल मैं फल की बात कर रहा हूं। ठीक है, दूसरी तरफ देखिए समूह या पुंज फल। जब फूल कैसा हो? बहुअंडपी हो या पृथक अंडपी हो, से जब अंडाशय से फल विकसित होता है तब इसे समूह फल या पुंज फल कहा जाता है। भाई मल्टी कार्पली ओवरी है, तब ऐसी अवस्था में जो फल बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? समूह फल या पुंज फल कहा जाता है, एग्रीगेट फ्रूट कहा जाता है, जैसे कि स्ट्रॉबेरी। अब सग्रंथित फल का मतलब क्या है? जब एक संपूर्ण पुष्पक्रम से फल का निर्माण होता है तब हम इसे कहते हैं कंपोजिट या सग्रंथित फल कहते हैं, जैसे कि अंजीर, पीपल, बरगद, अनानास आदि। चलिए अब जिस टॉपिक पर हमारी चर्चा होगी वो है कि विभिन्न प्रकार के फल और उनके खाने वाले भाग कौन कौन से होते हैं, तो उन पर थोड़ी सी चर्चा हम करते हैं। तो देखिए बहुत सारे नाम हैं यहाँ पर, मैं कुछ नामों पर चर्चा करूंगा। जैसे मटर, मटर का फली वाला भाग खाया जाता है और फली के अंदर क्या होते हैं? बीज होते हैं। खाने वाला भाग क्या होता है? बीज। मक्का में फल का जो प्रकार है वो कैरियोप्सिस है और इसका खाए जाने वाला भाग होता है भ्रूणपोष व भ्रूण। उसी प्रकार से चावल और गेहूं भी ये कैरियोप्सिस प्रकार के फल हैं और इनके खाए जाने वाला भाग जो है भ्रूणपोष व भ्रूण होता है। चलिए अब हम बात करते हैं काजू और सिंघाड़े की। ये नट टाइप के फ्रूट है और इनमें खाए जाने वाला जो भाग होता है वो बीज होता है। वहीं लीची की बात करें तो लीची जो है वो नट टाइप का फ्रूट है और इसका मासल एरिल वाला भाग खाया जाता है। अब आप वापिस आइए मूंगफली की तरफ, ग्राउंड नट की तरफ। ये लोमेंटम प्रकार का फल है और इसका बीज खाया जाता है। ठीक है, बीज वाला जो भाग है वो खाया जाता है। चलिए भिंडी की बात करें तो ये कैप्सूल प्रकार का फल है और इसमें पूर्ण फल को ही खाया जाता है। चलिए धनिया की बात करें, साइजोकार्पिक फल है और इसका पेरिकार्प वाला पार्ट खाया जाता है। ध्यान रखिएगा, धनिया का पेरिकार्प वाला पार्ट खाया जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें अखरोट की तो यह ड्रूप टाइप का फ्रूट है और इसके बीज पत्रों को खाया जाता है। अखरोट के बीज पत्रों को खाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं कुछ और फलों की, जैसे सुपारी। सुपारी की अगर हम बात करें तो यह बेरी प्रकार का है और बीज तथा एंडोस्पर्म इसके खाए जाते हैं। वहीं खजूर के पेरिकार्प को खाया जाता है। बैगन की बात करें तो यह बेरी प्रकार का फल है और पेरिकार्प तथा प्लेसेंटा वाला भाग इसका खाया जाता है। वहीं जामुन की बात करें, ब्लैकबेरी की बात करें तो इसका बेरी प्रकार का फल है, पुष्पासन तथा पेरिकार्प को खाया जाता है। वहीं पर केले की बात करें तो ये भी बेरी प्रकार का फल है और मीजोकार्प तथा एंडोकार्प को खाया जाता है। मीजोकार्प और एंडोकार्प को खाया जाता है, लेकिन सबसे बाहर वाला भाग को नहीं खाया जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पपीता की बात करें, पपीता भी बेरी प्रकार का फल है, इसके मीजोकार्प को खाया जाता है। अमरूद की बात करें, ये भी बेरी प्रकार का है, थैलेमस और पेरिकार्प को खाया जाता है। टमाटर के भी पेरिकार्प और प्लेसेंटा को खाया जाता है। अंगूर और मिर्च के भी पेरिकार्प और प्लेसेंटा को ही एज अ खाया जाता है। अब हम बात करते हैं आम की। आम एक प्रकार का ड्रूप फ्रूट है और इसके मीजोकार्प वाले भाग को खाया जाता है। वहीं पर अगर हम बेर की बात करें तो ये भी ड्रूप प्रकार का फल है और इसके पेरिकार्प और प्लेसेंटा को खाया जाता है। नारियल के भ्रूणपोष को खाया जाता है। वहीं बादाम के बीज को खाया जाता है, जबकि यहाँ ड्रूप प्रकार का
फल है। अब हम बात करें तो संतरा, मौसम्बी और नींबू की, तो ये हेस्पेरिडियम टाइप के फ्रूट है और प्लेसेंटा से निकले हुए इनके जो प्लेसेंटल हेयर है उनको खाया जाता है। प्लेसेंटा से निकले सरस रोम को खाया जाता है। वहीं पर अगर हम अनार की बात करें तो ब्लोस्टर टाइप का फल है ये और रसदार बीज चोल को खाया जाता है, सीड कोट को खाया जाता है। शरीफा ये एक प्रकार का बेरी पुंज बेरी फ्रूट है और इसके पेरिकार्प वाले हिस्से को खाया जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें अनानास की तो यह सोरोसिस वाला सोरोसिस प्रकार का फल है। सहपत्र, रेकिस और फल भित्ति को खाया जाता है। वहीं पर अगर आप देखें स्ट्रॉबेरी की बात करें तो स्ट्रॉबेरी के ये अस्थिल फलों का समूह है, पेरिकार्प इसका खाया जाता है। अंजीर की बात करें, फिग जिसको बोलते हैं, साइकोनस प्रकार का फल है और मासल रिसेप्टिकल वाला पार्ट इसका खाया जाता है। अब आप अक्सर कटहल को एज अ फूड के रूप में ग्रहण करते हैं, तो कटहल की बात करें तो ये सोरोसिस टाइप के प्रकार का है और परिदल पुंज तथा बीज को खाया जाता है। वहीं पर सहतूत की बात करें तो ये भी सोरोसिस प्रकार का फल है और रसीले परिदल पुंज को खाया जाता है। वहीं पर नाशपाती की बात करें तो यह पोम प्रकार का फल है और रसीले पुष्पासन को खाया जाता है। सेब पोम प्रकार का फल है और इसके रसीले पुष्पासन को ही भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। वहीं खरबूज और तरबूज की बात करें तो ये पीपो प्रकार का फल है और इसके मीजोकार्प, एंडोकार्प और बीज को खाया जाता है। वहीं पर अगर हम इमली की बात करें तो यह लोमेंटम प्रकार का फल है और बीज, पत्र और भूण को खाया जाता है। तो यहाँ पर हमने कुछ फलों की चर्चा की और उनके खाने योग्य भागों की चर्चा की। यदि आप यही जानकारी वीडियो के माध्यम से अभी आप देख रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये आपको लिखित रूप में दिखाई दे तो आप मेरी वेबसाइट www.biologyextra.com पर विजिट कर सकते हैं। मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसे वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज आपने विभिन्न प्रकार के फल और उनके खाने योग्य भागों पर चर्चा की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं।